Dear students, Assalamu alaikum. Today's topic global warming, class is 8, subject science. जैसे कल हमने ग्रीन हाउस इफेक्ट पढ़ा, उसमें हमने ये पढ़ा जो कार्बन डाइऑक्साइड है ये ग्रीन हाउस के लिए रेस्पॉन्सिबल है। तो ग्रीन हाउस इस कार्बन डाइऑक्साइड से क्या होता है, ये हीट ट्रैप ज़्यादा करता है। जब इसकी इंक्रीज लेवल्स होती हैं हमारे अर्थ के एटमॉस्फेयर में, तो उससे हीट ट्रैप ज़्यादा होती है, तो रिजल्ट्स इन द इंक्रीज इन द अर्थ एटमॉस्फेयर। तो उसको हम ग्लोबल वार्मिंग फिर बोलते हैं। अब इस ग्लोबल वार्मिंग के लिए ग्रीन हाउस इफेक्ट वन ऑफ द मेन रीज़न है, और ग्रीन हाउस होता है ड्यू टू द कार्बन डाइऑक्साइड, इंक्रीज लेवल्स ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन डाइऑक्साइड के अलावा और भी ग्रीन हाउस गैस है, लाइक उसमें आता है नाइट्रस ऑक्साइड है, मीथेन है, या वाटर वेपर है, दे ऑल्सो कंट्रीब्यूट टू द ग्रीन हाउस इफेक्ट। तो ये कल हमने डिस्कस किया था ग्रीन हाउस इफेक्ट के बारे में। आज हम ग्लोबल वार्मिंग पढ़ रहे हैं। जो ग्लोबल वार्मिंग क्या होता है, global warming is the increase in the average temperature। जो हमारी अर्थ का टेम्परेचर होता है, अब उसमें इंक्रीज होता है, इंक्रीज ऑफ द अर्थ's atmosphere ड्यू टू द increased levels of carbon dioxide। इंक्रीज किससे होता है? ड्यू टू द increased level of कार्बन डाइऑक्साइड। हमारी इस अर्थ के एटमॉस्फेयर में कार्बन डाइऑक्साइड की लेवल्स रेज होती हैं ड्यू टू वन ऑफ द अदर कॉज। तो हमने कल डिस्कस किया। तो फिर जब कार्बन डाइऑक्साइड लेवल हो गई, नेचुरली ये कार्बन डाइऑक्साइड की ट्रैपिंग गैस है, इससे हमारे अर्थ का टेम्परेचर भी ज़्यादा होता है। अब यही रेज, जो एवरेज टेम्परेचर हमारे अर्थ का एटमॉस्फेयर का होता है, वो जब रेज होता है तो उस प्रोसेस को हम, या उस फिनोमेनन को हम ग्लोबल वार्मिंग कहते हैं। तो अब ये ग्लोबल वार्मिंग क्या है? इट इज़ अ मेजर थ्रेट हमारे लिए। ये बहुत डेंजरस साबित होगा आने वाले दिनों में। तो इससे क्या है ग्लोबल वार्मिंग से, इससे अब इसकी काजेज़ अगर हम देखेंगे, जब इंक्रीज लेवल ज़्यादा हो गई कार्बन डाइऑक्साइड, टेम्परेचर ज़्यादा हो गया, दैट मीन्स जो ये ग्लेशियर्स हैं ये मेल्ट हो जाते हैं। जब ग्लेशियर्स मेल्ट होते हैं, जो हमारी सी लेवल्स हैं वो राइज होती हैं, वो फ्लड्स आते हैं। तो ये जो ग्लोबल वार्मिंग है, जो रेनफॉल पैटर्न होता है वो डिस्टर्ब होता है। या जो मोस्टली जो कोस्टल एरियाज़ हैं, पीपल लिविंग इन द कोस्टल एरियाज नियर द कोस्टस, वो ज़्यादा हिट हैं, क्योंकि फ्लड्स अक्सर आते हैं जब सी लेवल ज़्यादा हो गई, रेज हो गई, तो इट लीड्स टू द फ्लड्स अफेक्टिंग द लाइव्स ऑफ द कोस्टल एरियाज। इससे एग्रीकल्चर पे असर पड़ता है, इससे फॉरेस्ट पे, इससे प्लांट्स एनिमल्स, दैट हर एक जो हमारा ये इकोसिस्टम है ये डिस्टर्ब होता है ड्यू टू द ग्लोबल वार्मिंग। अब इस मेजॉरिटी ऑफ ये जो लोगों की है पीपल, मेजॉरिटी ऑफ पीपल, तो ये इनको इसको खतरा है ड्यू टू द ग्लोबल वार्मिंग। दोज पीपल लिविंग इन एशिया, दे आर द मैन थ्रेट टू दिस ग्लोबल वार्मिंग। अब अगर हम ये क्या कर सकते हैं, इसका ये जो ग्रीन हाउस, ये तो हम कम्प्लीटली कंट्रोल नहीं कर सकते हैं, बट कुछ ना कुछ हम कर सकते हैं। अगर हम पोल्यूशन लेवल कम करेंगे, हम डिफॉरेस्टेशन नहीं करेंगे, तो किसी हद तक हम इसको कंट्रोल करने में कामयाब हो जाएंगे। ये हमारे गवर्नमेंट के लिए एक मेजर इशू है, मेजर कंसर्न बना है ये ग्लोबल वार्मिंग। तो एक कंट्री जो है हमारी, इस इन्होंने एक एग्रीमेंट किया है कि जो ग्रीन हाउस गैसेस मिट होते हैं, तो हम इसका ड्यू टू दिस जो पोल्यूशन वगैरह होती है, ऑटोमोबाइल्स या फैक्ट्री वेस्ट जो होता है, अब जो वहाँ से इमिट होती हैं ग्रीन हाउस गैसेस, अगर हम उसको रिड्यूस करेंगे, तो उसके लिए, उससे हम इस ग्रीन हाउस को कंट्रोल कर सकते हैं। उसमें एक प्रोटोकॉल उन्होंने बनाया है, उसको बोलते हैं क्योटो प्रोटोकॉल। इट इज़ एन एग्रीमेंट, ये एक एग्रीमेंट है, जो एग्रीमेंट गवर्नमेंट ने बनाया है। तो ये जो है ताकि ये जो ग्लोबल वार्मिंग है ये हम कंट्रोल कर सकें। कैसे कंट्रोल कर सकें कि हमें अपनी फैक्ट्रीज़ में हम वो गैसेस यूज़ करने हैं, जैसे हमने कल बोला सीएनजी, एलपीजी वगैरह, हमें क्लीन फ्यूल यूज़ करने हैं, तो जिससे ये पोल्यूटेंट्स नहीं निकलते हैं, ज़्यादा नहीं इमिट हो जाएंगे हार्मफुल पोल्यूटेंट्स, लाइक जिसमें ज़्यादा कार्बन, ये जो कार्बन डाइऑक्साइड होता है, नाइट्रस ऑक्साइड हो गया, दोज गैसेस दैट लीड टू द ग्रीन हाउस इफेक्ट, फिर रिजल्टिंग इन द ग्लोबल वार्मिंग। तो अगर हम इसको कंट्रोल करते हैं, रिड्यूस करते हैं इनका यूज़, इनकी ये जो पोल्यूटेंट्स का इमिशन रिड्यूस करेंगे, तो
किसी हद तक इसको कंट्रोल कर सकते हैं। तो अब क्या है कि ग्लोबल वार्मिंग ये एक मेजर इशू है। तो सबसे इसकी बड़ी कॉज जो है डिफॉरेस्टेशन, जो हमने कल पढ़ा, तो इट इज़ वन ऑफ द मेन कॉज ऑफ दिस। और जो पोल्यूशन ज़्यादा होती है, पोल्यूशन हमारे एयर में होती है ज़्यादा, उससे भी होता है। तो इन शॉर्ट हम ये कह सकते हैं, ये जो ग्लोबल वार्मिंग है ये हमारे लिए ठीक नहीं है। तो हमें इसको कंट्रोल में रखना है। कंट्रोल तो फुली नहीं कर सकते हैं, बट अगर हम इसको ये रिड्यूस करेंगे, ये जो गैसेस होती हैं ग्रीन हाउस गैसेस, अगर हम वो इनको रिड्यूस करने में, कंट्रोल करने में इनको हम कामयाब हो जाते हैं, तो दैट मीन्स टू सम एक्सटेंट वी कैन कंट्रोल ग्लोबल वार्मिंग। तो ग्लोबल वार्मिंग के लिए आज इतना ही।